गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शालोम। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बीते हफ्ते व्यवस्थित और भले चंगे रहे हैं और परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी है और सबका स्वास्थ्य अच्छा है। मेरा ये विश्वास है, हम सब दुआ करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा और भला चंगा रहे और हमारी दुआ है कि सब लोग अपने घरों में हैं परंतु स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीष सबके ऊपर है, बुज़ुर्गों के ऊपर, बाल बच्चों के ऊपर, परिवार के प्रत्येक जनों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर, हर एक जनों के ऊपर। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, एक एक परिवारों को हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं इस आराधना में। और हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम हर हफ्ते इस तरीके से जुड़ें, चूँकि हमारी आराधनाएँ संचालित नहीं हो रही हैं भवन से, और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक विशेष दिए समय में आपस में जुड़ते हैं और आराधना कर लेते हैं। तो आपकी आराधना में, आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। मैं सबका स्वागत करता हूं। अपेक्षा करता हूं कि न केवल आप परंतु आप अन्य अपने मित्रों को भी बुलाकर, कलीसिया के अन्य लोगों को जिनके पास ये संसाधन नहीं है उनको भी बुलाकर अपने पास बैठाते होंगे ताकि परमेश्वर का वचन वो सुन सकें और हम सब परमेश्वर की संगति में बने रहें। आज की इस आराधना का प्रारंभ हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे आपकी गीत की पुस्तक में, गीत का नंबर 8, गीत का नंबर 8, उसका पहला, दूसरा और पांचवा पद, पहला, दूसरा और पांचवा पद, गीत का नंबर 8। धन्य है परमेश्वर, तुम उसी का धन्यवाद गाओ, स्वर्ग के सब दूतों के राग में राग अपना मिलाओ, सब उसके मीत छेड़ो, वीणा गाओ गीत, प्रभु के भजन सुनाओ। उसका पहला, दूसरा और पांचवा पद। धन है परमेश्वर, तुम उसी का धन्यवाद गाओ, स्वर्ग के सब दूतों के राग में राग अपना मिलाओ, सब उसके मीत छेड़ो, वीणा गाओगी, प्रभु के भजन सुनाओ। धन है परमेश्वर, वह करता सब भला और अच्छा, अपने पंख नीचे दृढ़ करता तुम्हारी रक्षा, प्रभु दया रहता नित प्रतिपाल, जानता तुम्हारी सभी इच्छा। धन है परमेश्वर, सब मिलकर गुण प्रभु का गाओ, सब जिनको श्वास से संग हमारे भजन सुनाओ। वो है जगमूल, हे मन तू उसे ना भूल, स्तुति करके कहो आमीन। आइए मेरे साथ आप आज साथ पढ़ने के लिए, मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकालिए, जो पाया जाता है दूसरा थिस्सलुनीको और उसका दूसरा अध्याय, 2 थेस्सलोनिकन्स 2 चैप्टर, दूसरा थिस्सलुनीको उसका दूसरा अध्याय मैं आपके साथ पढ़ूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि घर में आप सब बाइबल खोल के इस अध्याय को आप सब पढ़ेंगे, क्योंकि आज के हमारे मनन का जो सारा कुछ संदेश का जो सार है वो दूसरा थिस्सलुनीकन और उसके दूसरे अध्याय से लिया गया है। तो मैं जब पढ़ूंगा आप भी घर में अवश्य पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ
किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जो विरोध करता है वह हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है और अपने आप को बड़ा ठहराता है, और यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुमसे ये बातें कहां करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अब भी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसीलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह, आप ही हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने के द्वारा और समझे जाने के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए थोड़ा सा समय हम लोग प्रार्थना में व्यतीत करेंगे कुछ विषयों के साथ। जैसा मैं हर हफ्ते आप लोगों को प्रार्थना का विषय शेयर करता हूं, प्रार्थना का विषय बांटता हूं। लगातार दुआ करते रहिए इस कोरोना वायरस के लिए, भारतवर्ष के लिए, संसार के सारे देशों के लिए जहां पर यह पाया जा रहा है, और उस बचाव के लिए जो परमेश्वर हमारा करने वाला है। तो सब देशों के लिए, भारतवर्ष के लिए भी हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से प्रार्थना करते रहिए सारे मेडिकल स्टाफ्स के लिए, पैरामेडिकल के कर्मचारियों के लिए जो इन बीमारों की मदद और अगुवाई करते हैं। मदद करते रहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करते हैं। लगातार इनके लिए दुआ अवश्य करते रहिए। अपनी प्रार्थनाओं में विशेष रूप से आप याद रखिए मिस्टर अजीत जोगी को, जिनकी स्थिति आप जान रहे हैं, पेपरों के माध्यम से सूचना आपको मिल रही है, बहुत क्रिटिकल है। लगातार उनके लिए दुआ करते रहिए। मिस्टर ईजे बर्नार्ड के लिए जो अपने बिस्तर पर हैं, जिनको आप सबों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। प्रोफेसर एसआर जोगी के लिए और तमाम उन बुजुर्गों के लिए। मिसेस शीला बहादुर के लिए, रीता लक्ष्मण के लिए जो लंदन में हैं, और तमाम उन लोगों के लिए जो बीमार पाए जाते हैं जिनकी सूचना भी हमारे पास नहीं है। हमारे कलीसिया के परिवारों के लिए, एक एक परिवारों के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और बीमार लोगों के लिए, और जवानों के लिए, अधेड़ों के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारे चर्च के लिए, चर्च के लीडर्स लोगों के लिए, चर्च की योजनाओं के लिए, चर्च के प्रीचर्स लोगों के लिए, विलेज प्रीचर्स लोगों के लिए, हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमारी कलीसिया से संबंधित प्रोजेक्ट्स होते हैं। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो कलीसिया के साथ जुड़ी रहती हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए अवश्य आप सब दुआ करते रहिए। और आइए हम लोग थोड़ा सा समय प्रार्थना में व्यतीत करें इन तमाम विषयों के साथ। आइए हम दुआ करें। हमारे सामर्थी जीवित प्रभु जी, हम आज शाम को तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद मानते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर तूने अनुग्रह दिया कि हम तेरे चरणों के नजदीक में बैठ सकें प्रभु जी, तुझसे बातचीत कर सकें प्रभु, तेरी धीमी वाणी को सुनने का प्रयास कर सकें
प्रभु तेरे स्पर्श को समझने और उसको महसूस करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद तुझको दे सकें तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे उपाय के लिए, हम सबों को भला और चंगा रखने के लिए, हमारे परिवारों को बचाने के लिए, और प्रभु हमको अपने आगोश में रखने के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो तू करता है प्रभु जी। हमारी जरूरतें तेरी ओर से पूरी होती रही, हम तेरा धन्य मानते हैं प्रभु। तूने हम सबों को सुरक्षित रखा है, और विशेष रूप से इस महामारी के बीच में प्रभु जी हम दुआ करते रहे। बिलासपुर में प्रभु जी वो इतने तीव्र गति से नहीं बढ़ सका, और हाँ प्रभु जी, बावजूद लॉकडाउन के तूने हम सबों को सुरक्षित रखा। हमारे घर परिवारों में तूने हमको अच्छे से रखा, हमारे खाने पीने का इंतजाम किया, हमारे प्रभु जी हर प्रकार से जो खुशी और आनंद इन समयों में हमको मिलना चाहिए तूने हमको दिया, हमारे प्रियों को अच्छे से रखा। हम सब रीति से तेरा धन्यवाद मानते हैं प्रभु। आज शाम के समय में हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए, जो प्रभु जिसके कारण संसार उलट पुलट गया है, संसार जो है वो अपसाइड डाउन है प्रभु जी। हमें नहीं मालूम अब परिस्थितियां किस तरीके की बनेंगी और गुजरेंगी, पर हम तो तेरे इंटरवेंशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे उपायों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा हाथ हमारे ऊपर हो सके इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश में फैली इस बीमारी के लिए जो बढ़ती जा रही है प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं तमाम मजदूरों के लिए जो कि बाहरी क्षेत्र से आ रहे हैं प्रभु, अपने अपने घरों में जाएंगे। अनेक घटनाएं उनके साथ घटी हैं, पर प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरी सुरक्षा, तेरा उपाय उनको दिया जा सके प्रभु जी। सरकारें उनकी मदद कर सकें कि वो लोग, गरीब लोग अपने घरों में पहुंच सकें और सुरक्षित पहुंच सकें। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन उपायों के लिए जो सरकारें कर रही हैं प्रभु, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे भारतवर्ष की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के लिए, जो प्रभु जी डिलीजेंटली लगातार इन परिस्थितियों को देख रहे हैं प्रभु जी, और उसकी समीक्षा कर रहे हैं और किस तरीके से इस बीमारी से निपटा जाए उसकी तैयारियां करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे देश में संसाधन उत्पन्न किए जा सकें। हमारा देश गरीब देश है, परंतु फिर भी प्रभु तूने हमको अभी किसी बात की कमी और घटी नहीं होने दिया है, और आगे भी हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तमाम मेडिकल स्टाफ्स लोगों के लिए, पैरामेडिकल फोर्सेस के लोगों के लिए, पुलिस के जवानों के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने वालों के लिए, कि प्रभु इस पूरे देश में उनने अमन चैन शांति बना के रखा है, और होने देना कि अमन चैन शांति आने वाले समय में भी बनी रहे। दुनिया के उन देशों में भी जहां ये महामारी बहुत तीव्रता के साथ फैली है, यूरोप में और अमेरिका में, हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दोनों क्षेत्रों को बचा करके रखना, और होने देना कि खुदा बाप ये बीमारी यहाँ से अब नीचे की ओर जा सके और बहुत ज़्यादा नुकसान उन देशों में ना होने पाए। वो लोग तेरी ओर दृष्टि निहार सकें प्रभु, समाधान तेरी ओर से होगा। जो प्रयास किए जा रहे हैं संसारिक और भौतिक रूप से इस बीमारी के बचाव के लिए, चाहे वैक्सीनेशन का उसकी खोज की जाए या और किसी प्रकार से इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए, सारी सरकारों को अपनी ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय में उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो अपने बिस्तरों पर हैं। मिस्टर अजीत जोगी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें नहीं मालूम कि परिस्थितियां क्या है, परंतु प्रभु हम तुझसे केवल दुआ कर सकते हैं और प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, होने देना तेरे लेखे तेरी दृष्टि में अगर संभव हो तो प्रभु उनको एक नया जीवन देना। उनकी पत्नी को, उनके बेटे को हम तेरे हाथ में रखते हैं, उनकी बहू को तेरे हाथ में रखते हैं, और दुआ चाहते हैं परमेश्वर पिता उन लोगों को मन देना कि वो अपनी दृष्टि तेरी ओर निहारें, समाधान तेरी ओर से निकलेगा प्रभु। हम उसी प्रकार मिस्टर ईजे बर्नार्ड को, प्रोफेसर जोगी को, मिसेस शीला बहादुर को, रीता लक्ष्मण को और दूसरे अन्य बीमारों को भी हम तेरे हाथ में रखते हैं। हम दुआ चाहते हैं प्रभु इन सब के ऊपर तेरा हाथ बना रहे, तेरा हीलिंग टच इनको मिले और चंगाई तेरी उनको मिलती चली जाए। हम उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के तमाम लोगों के लिए, कलीसिया के परिवार के लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, अधेड़ों के लिए, बीमार लोगों के लिए जो घरों में पाए जाते हैं। प्रभु अपनी चंगाई देना, उनको अपना सुकून देना। यूथ लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बच्चों के लिए भी दुआ मांगते हैं, हर एक को संभालना और हमारी कलीसिया को आशीषित और आबाद रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के लिए, चर्च के अगुओं के लिए, चर्च पे आई समस्याओं के लिए जिसका समाधान तू समय समय पे करता है प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं लीडर्स लोगों के लिए, हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए और विशेष रूप से हमारे प्रचारकों के लिए जो कि भिन्न भिन्न गाँवों में पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, तेरा राज बढ़ता रहे और प्रभु जी उनके माध्यम से तेरा सुसंदेश लोगों को सुनाया जाता रहे। हम तुझसे ये दुआ मांगते हैं।
आज शाम के समय में तूने थोड़ा सा समय दिया कि तेरे चरणों के नज़दीक में बैठा जा सके। प्रभु जी, हमारे गुनाहों को माफ़ करना, चाहे वो लाही रंग के हो प्रभु जी, अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध करना प्रभु, और होने देना कि प्रभु ये 1 घंटे का समय हम तुझको देने वाले हो सकें। और हाँ प्रभु, इन कठिन परिस्थितियों में हम तुझको जान सकें और पहचान सकें, इन बदलती परिस्थितियों में हम तुझको पहचानने वाले हो सकें। सारी बातों में सारा समर्पण हम तेरे हाथ में करते, जो चीज़ें हम भूल भी गए प्रभु, हम उसको तेरे नज़दीक में रखते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर अपने समय के साथ देना प्रभु जी, क्योंकि छोटी विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर लेना। आमीन, आमीन। प्रत्येक रविवार को हम इस तरीके से प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित होते रहते हैं, और हमारे लिए हमारी आराधना का ये सबसे बहुत गंभीर समय होता है। और इसलिए चूंकि एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम एक साथ संगति में बैठ नहीं सकते हैं, परमेश्वर ने ये उपाय निकाला हुआ है। हो सकता है ये उपाय हमारे लिए बहुत बहुत व्यवस्थित उपाय ना हो, पर हम इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इस साइंटिफिक माध्यम से हम एक साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय निकाला है, परमेश्वर ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम इस तरीके से बैठ के आपस में संगति कर सकते हैं। तो आइए इस संगति में, प्रभु की देह में और उसके लहू में आज शाम के समय में हम सम्मिलित होंगे, और अपने मनों की तैयारी के लिए हम गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 43, गीत का नंबर 43। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार। मेरे साथ आप लोग गाइए अपने घर में। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मारा है, जो क्रूस पर मारा है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय, विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है, वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है, वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मारा है, जो क्रूस पर मारा है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। विश्वासी हो, आनंदित हो, वो तुमको देता है, वो तुमको देता है कि यही चखो वही सुख सदा जो स्वर्ग में है, कि यही चखो वही सुख सदा जो स्वर्ग में है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मारा है, जो क्रूस पर मारा है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। शैतान का बल्लभ हुआ नाश, यह गीत हम सबका हो, यह गीत हम सबका हो, और मृत्यु सामने ख्रीस्त की जय करे आनंदित हो, और मृत्यु सामने ख्रीस्त की जय करे आनंदित हो। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मारा है, जो क्रूस पर मारा है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो।
और उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, और जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा खाऊं। वह तुम्हें एक नई सजी बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। और उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही पाया और फंसा तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो प्रेरितों के साथ वह भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ही यह फसल तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आइए इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए हम परमेश्वर से आशीष मांगें। लेट अस प्रे। प्रभु हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, अपनी वाचा के अनुसार और अपनी आज्ञा के अनुसार तू हमारे बीच में है। प्रभु जी, तूने कहा जब कभी भी तुम बैठते हो तो मेरे नाम से मेरे स्मरण में यही किया करो। और उस दिन को और उन प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए प्रभु, हम तेरे लहू में, तेरे शरीर में हाथ बटाते हैं प्रभु। इन चिन्हों के माध्यम से, इस रोटी के माध्यम से, इस दाखरस के माध्यम से जो हमको दिया जाता है प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी मदद करना कि प्रभु जी इस रोटी को लेना और इस दाखरस को पीना हमारे लिए कर्ज का कारण ना हो, हमारे लिए दोष का कारण ना हो, परंतु हमारे लिए पश्चाताप का कारण हो, हमारे लिए तुझको स्वीकार करने का कारण हो। अपनी मलिनताओं को जो हमारे जीवन की होती हैं प्रभु, हम सब बात को तेरे हाथ में रखते हैं। हमारे पाप और अपराध जो कि लाही रंग के हैं प्रभु, हम तेरे सामने में मान लेते हैं। हम अपने गुनाहों को जो कार्यों और आंखों की दृष्टि के द्वारा, कार्यों के द्वारा, हमारे दिमाग में सोच के द्वारा हम सब करते रहते हैं प्रभु, अपनी कालिख को, अपनी गंदगियों को हम तेरे सामने में लाते हैं और तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। दुआ करते हैं जब हम तेरे लहू में और इस रोटी में सम्मिलित होते हैं, तेरे बदन में सम्मिलित होते हैं प्रभु, तेरा मारा जाना, गाड़ा जाना, जीवित हो जाना और फिर से हमारे लिए आना हमारे लिए व्यर्थ ना जाने पाए प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से इस विनती को दया के साथ मांगते हैं, सुनो कबूल कर लेना, आमीन। पहले रोटी ले लीजिए और उसके पश्चात मैं दाखरस दूंगा, और जब मैं लेता हूं हम सब एक साथ लेते चले जाएंगे। ये प्रभु की देह है जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई, प्रभु का लहू है जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, हमारे पश्चाताप के लिए बहाया गया। आइए इसमें हम पार्टिसिपेट करें, इसे लें और अपने गुनाहों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। आप सबके लिए जो सूचनाएं हैं इस हफ्ते के लिए, मैं धन्यवाद देना मांगता हूं आप सबों को कि आप सब इस प्रकार से ऑनलाइन सर्विस में जुड़ते हैं और परमेश्वर की भक्ति में और परमेश्वर की संगति में आप सब रहते हैं। मैं आपसे ये भी कहना मांगता हूं कि आप दूसरों को भी उत्साहित कीजिए। वो लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, जिनके पास शायद मोबाइल्स नहीं हैं, जो फेसबुक नहीं चला सकते हैं, यदि उनके पास संसाधन है, उनके पास मोबाइल्स हैं और आप जानते हैं चलाना, फेसबुक अकाउंट मेंटेन करना, अवश्य उनको सिखाइए। या उनके पास नहीं है तो अपने घर में बुला लीजिए, अपने पास बैठाइए और संगति में अवश्य उनको जोड़ रखने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास के लोग, आजू बाजू के लोग जिनके पास शायद संसाधन ना हो, अवश्य उनको इन्वाइट कीजिए और अपने पास घर में बुलाइए। प्रभु भोज की सेवकाई, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कुछ जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो प्रभु भोज की इस प्रैक्टिकल सेवकाई से वंचित होते हैं, हमारा ऐसा प्रयास है कि आने वाले इस हफ्ते के बीच में आपको फ़ोन करके, आपको सूचना दे के एक विशेष दिन में कलीसिया के कुछ प्राचीन निकलेंगे जो भिन्न भिन्न घरों में जाएंगे प्रभु भोज की सेवकाई के लिए, और जिनको संभव नहीं हो पाता इस माध्यम से भी वो जुट नहीं सकते हैं, ताकि वो लोग सब जुटें और प्रभु भोज की संगति में वो अवश्य सम्मिलित हो सकें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बुज़ुर्ग लोग भी, कुछ ऐसा प्रयास कीजिए आप सब लोग कि कम से कम जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बिस्तरों पर हैं, जिनको ये टेक्नोलॉजी नहीं भी मालूम है, यदि आप उनको बता सकें तो कितनी अच्छी बात होगी कि बिस्तर में लेटे हुए वो परमेश्वर का संदेश सुन सकते हैं। कुछ प्रयास कीजिए, आप अपने जीवन में कुछ करने का प्रयत्न कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन इन लोगों तक अवश्य पहुंच सके। ऑफरिंग जो आप भेज रहे हैं, आज शाम के समय में हमने ये प्रारंभ किया है कि हम खुला दान भी लेंगे इसके पश्चात, इस सूचना के पश्चात, कि हम जब अपने घरों में बैठे रहते हैं, आइए दान हम लोग देते रहते हैं। अपने जीवन में कई प्रकार की धन्यवादी भेंट चढ़ाने की बात हमारे जीवन में आती है, प्रभु को धन्यवाद देने की बात आती है। यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं तो अवश्य जब ये आराधना होती है मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा। यहाँ भी हम लोग ऑफरिंग लेंगे, आप ऑफरिंग दे दीजिए, उस ऑफरिंग को अपने पास रखिए, लिफाफे में डाल के डेट डाल दीजिए, और उस तरीके से जब आपके पास ऑफिस बैरर्स आते हैं आप उनको दे दीजिए ताकि आपकी जो भेंटें हैं वो परमेश्वर के भवन में पहुंच सके। महामारी दान आपका आ रहा है, आपकी रसीदें आपको मिल जाएंगी और व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। जब वो राम कुमार भाई आपके पास आते हैं, अपना दान जो आपने जोड़ के रखा है दीजिए। और मैं आपसे ये अवश्य कहता हूँ कि हम लोग महामारी दान महीने के प्रथम हफ्ते में निकाल कर एक लिफाफे में डालकर रख देते हैं। ये अच्छी प्रक्रिया है, ये अच्छी प्रैक्टिस है, मुझको और आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का दान है, परमेश्वर का दान है। तो आप उस बात को सीखिए, दान निकालिए, लिफाफे में डालकर रखिए। कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं आपके साथ होती हैं, मुझको मालूम है, कई लोगों के पास कैश नहीं होता है, पर प्रैक्टिस कीजिए कि ये एक परमेश्वर का दान है, महामारी निकाल कर रखा जाए और सारी कमी और घटी के बावजूद कम से कम हम परमेश्वर को देने वाले हो सकें। बाइबल स्टडी जो है वो आने वाले बुधवार को 6 बजे अर्थात 20 तारीख को 6 बजे फिर से प्रारंभ होगी। 1 घंटे की जो हमारी बाइबल स्टडी होती है, सेकंड कमिंग के विषय में, यरूशलेम के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, और आने वाले हफ्ते भी हम उस बाइबल स्टडी में जाएंगे। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप अवश्य उसमें सम्मिलित होवें और अवश्य वो उस संगति में आप उपस्थित होवें और वचन में से कुछ ना कुछ आप सीख सकें। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के नज़दीक में लाएंगे
और जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है आप अवश्य डालें। हम प्रार्थना करेंगे इन भेंटों के लिए। इन भेंटों को आप लिफाफे में डाल कर रखिए, और ताकि जब राम कुमार और कोई भी आपका चर्च का जो जन आता है उनको आप दे दीजिए, ताकि वो भेंटें जो है वो चर्च के खजाने में जा सकें। आइए इन भेंटों के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमको मन दिया है कि हम दें प्रभु जी, और इसलिए हम तुझको देते हैं। ये तेरा है प्रभु जी। कई दिनों से, कई हफ्तों से हम तेरे आराधनालय में जा नहीं पाए हैं प्रभु जी, पर हमारा मन देने का है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि हम तुझको देने वाले हो सकें, जितना हमसे बन पड़ता है प्रभु। हम खुश से आनंदित है, तूने हमको अच्छे से रखा, व्यवस्थित रखा, भला चंगा रखा। हम तेरा धन्यवाद मानते हैं प्रभु। कितने लोग हैं जिनके जीवन में धन्यवाद की भेंट देने का अवसर है प्रभु। आज शाम के समय में वो चढ़ा दें, तू जानता है प्रभु जी। और खुदा बाप, तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए वो काम लाई जा सकती हैं। इन भेंटों को हम तेरे हाथ में सुपुर्द करते, और धन्यवाद के साथ उस हृदय के लिए जो तूने हमको दिया कि हम तेरे लिए दे सकें, प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर, आमीन। आज शाम के समय के लिए जो संदेश है आज का, जैसा मैंने आपको बताया था, वो दूसरा थिस्सलुनीको और उसका दूसरा अध्याय जो हमने पढ़ा है आज आराधना के प्रारंभ में, वहां से लिया गया है। और आज हम उसी के ऊपर विचार करने वाले हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप पेन और पेंसिल निकाल के रखें, क्योंकि ये हमारा बाइबल स्टडी का समय होता है, हमारे संदेश का समय होता है, सीखने का समय होता है। आप घर में हैं और अब बहुत ज़्यादा काम आपके पास नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को अवश्य घर में बैठकर सीख सकते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा, आज का जो विषय है वो ये है, पीपल अंडर डिल्यूजन। विश्वासी लोग गलतफहमी के शिकार, भ्रांति और छल, डिसेप्शन, कंफ्यूजन और फॉल्स आइडिया के शिकार। हमारे संदेश का जो सार है वो यही है, गलतफहमी के शिकार। और गलतफहमी के शिकार विश्वासी लोगों के लिए ही कही जा रही है बात, हम मसीहों के लिए कही जा रही है बात, कलीसिया के लोगों के लिए कही जा रही बात। और आइए बहुत एक्सटेंसिव ना होते हुए, बहुत गूढ़ता में ना जाते हुए, हम इस विषय को आज शाम के समय में लेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा थिस्सलुनीको और उसका दूसरा अध्याय, पहली 3 आयत मैं आपके सामने में फिर से पढ़ना मांगूंगा। पहली 3 आयत है दूसरा थिस्सलुनीकंस, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली 3 आयत। ध्यान से सुनिए, और यदि आपके पास बाइबल है, और आपके पास होना चाहिए, तो आप बाइबल अवश्य निकालिए और खोल के देखिए। पहले 3 पद। हे भाइयों, अब हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। दूसरा थिस्सलुनीको और उसका दूसरा अध्याय और ये पहली 3 आयतें आज के संदर्भ के लिए बहुत ज्वलंत स्थल है, और ये हमारे दिनों का प्रतिबिंब है। ये हमारे दिनों की शिक्षाओं का एक सार है, जो बाइबल मुझको और आपको बता रही है कि अंत के दिनों में यीशु मसीह के आगमन के पूर्व क्या कुछ होने वाला है। कई मसीही लोग जो हैं, वो प्रभु के दिन को यहां पर लिखा हुआ है ना, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। यह प्रभु का दिन जिसे पौलुस ने यहां पर थिस्सलुनीकी के चर्च को लिखा है,
वे सोचते हैं कि यह अंतिम न्याय का दिन है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए जो आने वाला है, पौलुस उसके संबंध में यहां पर बातचीत कर रहा है। परंतु जो स्कॉलर्स लोग हैं, बिब्लिकल स्कॉलर्स लोग हैं, और शायद मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि यह जो अभिव्यक्ति है प्रभु का दिन जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, प्रभु का दिन, यह अभिव्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कही गई है, न्याय के दिन के लिए नहीं कही गई है, प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए लिखी गई है। और महत्वपूर्ण बात जो है वो यह है कि पौलुस कह रहा है कि यीशु का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक निम्न दो बातें पूरी ना हो जाए। ध्यान दीजिए, मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं आज शाम को इस संदेश के ऊपर कि संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं कि हम गलत शिक्षाओं के फेरे में आ जाएं, हम गलत थियोलॉजी चक्कर में आ जाएं, हम गलत शिक्षा के चक्कर में आ जाएं, हम फॉल्स टीचिंग के चक्कर में आ जाएं और परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएं। और पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को यही कुछ समझाने के लिए पत्री लिख रहा है भाइयों बहनों। और वो पत्री ना उस समय में उतनी सार्थक थी, परंतु आज भी हमारे लिए वो उतनी ही कॉन्टेक्चुअल है, हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 2000 वर्ष पूर्व थी। वो कह रहा है कि यीशु मसीह का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक निम्न दो बातें पूरी नहीं होंगी। पहली बात वो कह रहा है यहां पर, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, कि जब तक विश्वासियों का विश्वास खत्म ना हो जाए, वो अपना विश्वास त्याग ना दें। बहुत ढेर सारे और लाखों और करोड़ों लोग होंगे, हमारा जो विश्वास, जो जबरदस्त विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह में परंपराओं से पाया है, हमारे पूर्वजों से पाया है, पुरखों से पाया है, हमारी कलीसियाओं से पाया है, वो एक दिन ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है जिन्होंने यीशु को पहले जाना था वे सुसमाचार के सत्य से भटक कर विश्वास को खत्म कर लेंगे। वचन कह रहा है यीशु मसीह का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक दो बातें ना हो ले। और उन दो बातों में पहली बात यह है कि जबरदस्त विश्वास का त्याग ना हो जाए, अपोस्टेसी। विश्वासी लोग अपने विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वासी लोग अपने विश्वास को छोड़ जाएंगे। आज आप उन मसीही देशों को देखिए, उस क्रिश्चियन कंट्रीज को देखिए, अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, दुनिया के चर्चेस को देख लीजिए, क्या स्थिति है उनकी। वे लोग जो मिशनरी हमारे लिए भेजा करते थे, वे लोग जो प्रभु का संदेश जिन्होंने सुनाया, आज वो देश ठंडे पड़ गए हैं, विश्वास से भटक गए हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में है नहीं, विश्वास खत्म हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह की सत्यता को उन्होंने छोड़ दिया है। चाहे अमेरिका को देख लीजिए, चाहे यूरोप को देख लीजिए, और चाहे संसार की यूनिवर्सल चर्च को देख लीजिए, चर्चेस बदल गए हैं और उनके विश्वास खत्म हो रहा है। दूसरी बात जो वो पौलुस कह रहा है वो ये है कि ख्रीष्ट विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट या पाप का पुरुष जब तक ना प्रकट हो जाए, जब तक हमको समझ में ना आ जाए कि आने वाला है और प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं उसके आने की, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। तो पहली बात कि विश्वासियों का विश्वास खत्म हो जाएगा, पहली बात। और दूसरा कि वो ख्रीष्ट विरोधी का और जो पाप का पुरुष है जो यहां पर दिया हुआ है, वो जब तक ना प्रकट हो जाए प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। अब आगे हम इस एक्सेजेसिस में आगे बढ़ते हैं। वे लोग जो विश्वासी हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए सुस्पष्ट है विश्वास से भटक जाना या विश्वास का ठंडा पड़ जाना, ये बातें तो होंगी और ये बातें तो होती रही हैं, ये बातें तो पहले से प्रारंभ हो चुकी हैं। पिछले कई दशकों से संसार के सभी विश्वासियों में, चर्चेस में प्रभु के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, अपने विश्वास के प्रति ठंडाई पाई जा रही है, परमेश्वर के प्रति ठंडापन देखा जा रहा है। इसी दूसरे बिंदु को केंद्रित करते हुए, ये सेकंड पॉइंट को केंद्रित करते हुए, प्रभु का दिन तब तक नहीं आवेगा जब तक ख्रीष्ट विरोधी प्रकट ना हो जाए। इसी विषय पे आज हम लोग ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, इसी विषय पे हम ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। प्रभु का दिन तब तक नहीं आवेगा जब तक ख्रीष्ट विरोधी प्रकट ना हो जाए। आज हमारा विषय यही कुछ होगा। ये ख्रीष्ट विरोधी कौन है? क्या ये व्यवस्था है? क्या ये व्यक्ति है? क्या ये राजनीतिक शक्ति है? क्या कोई राजा है? कौन है ये कौन सी बातें हैं? प्रभु कह रहा है वो जब तक नहीं आएगा हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जब तक कई हजारों और लाखों और करोड़ों मसीही लोग अपने विश्वास से भटके जाएंगे। और दूसरा, ये पाप का पुरुष और ख्रीष्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट जब तक प्रकट नहीं हो पाएगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा।
अब इस वाक्य का प्रभु का दिन जैसा लिखा हुआ है इसमें, प्रभु का दिन तीसरा, हे भाइयों, अब हम दूसरा थिस्सलुनीकन्स उसका दूसरा अध्याय पहली 3 आयतों को हम खोल के अपने सामने में रखें। और यहां पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। प्रभु का वचन और पौलुस अपनी कलीसिया को समझा रहा है। तो यह वाक्य प्रभु का दिन, इससे पौलुस का क्या आशय है, क्या कहना मांग रहा है पौलुस? पौलुस का यह कहना, पाप का पुरुष जब तक वो प्रकट ना हो जाए, जब तक वो रिवील ना हो जाए, जब तक उसकी आइडियाज और उसकी थियोलॉजी और उसका कॉन्सेप्ट प्रकट ना हो जाए, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। क्या पौलुस ये कह रहा है यीशु मसीह तब तक नहीं आएगा जब तक ख्रीष्ट विरोधी एक शासक और एक सत्ता के रूप में गद्दी पर बैठ जाए, विराजमान ना हो जाए, और हम सब लोग उसको ना पहचान पाए? मैं ऐसा नहीं सोचता पौलुस ऐसा कुछ कह रहा है। पर पौलुस जानता था, जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना और समझा था, कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी क्षण आ सकता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वयं सुसमाचारों में कहते हैं कि तुम सोचते भी ना होगे, स्पर ऑफ द मोमेंट, आंखों की पलक झपकते प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तो पौलुस ये नहीं कह रहा है कि जब वो जो ख्रीष्ट विरोधी है वो एक शासक के रूप में शासन करने लगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। पौलुस ये कह रहा है कि उसके आने के पूर्व मसीही लोग, विश्वासी लोग अपने विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास से अलग हो जाएंगे, और विश्वास से अलग होने के पश्चात उस ख्रीष्ट विरोधी के साथ मिलकर अनजाने में, हम देखेंगे किस प्रकार से अनजाने में वो उसके साथ चले जाएंगे, और तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन अवश्य होगा। इस स्थल में जो की थॉट्स हैं, महत्वपूर्ण विचार हैं, ये जो स्थल हम पढ़ रहे हैं, जो पौलुस हमारे लिए रख रहा है, वो पाया जाता है शब्द रिवील्ड, प्रगट। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो। तीसरा पद, दूसरा अध्याय और तीसरा पद, यहां पर लिखा हुआ है, जब तक पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो, रिवील्ड ना हो। अब यहां पर इस प्रगट होने का जो शाब्दिक अर्थ है, या रिवील्ड होने का जो शाब्दिक अर्थ है ग्रीक भाषा में, वो ये है अनकवर्ड। सारी बातें खुलना है, खोल दिया जाए। खुलना, रिवील करने का मतलब, प्रगट होने का मतलब ये है। और मैं ये समझता हूं कि पौलुस ये कह रहा है कि यीशु मसीह तब तक नहीं आएगा जब तक ख्रीष्ट विरोधी की पूरी योजना और उसका एजेंडा खुलकर सामने ना आ जाए और चर्च उसके प्रति सतर्क ना हो जाए। पौलुस यही कुछ कह रहा है कि तुम अंत के दिनों में देखोगे कि जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो, उसका प्रकट होना, उसका खुलना, उसका सामने आना, उसका रिवील्ड होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और तब प्रभु यीशु मसीह आएगा, और जब तक कलीसिया सतर्क ना हो उसके प्रति, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। और जी हां, ख्रीष्ट विरोधी की योजना तो खुलकर अब सामने आ गई है। अगर उसी का दूसरा थिस्सलुनीकन उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत को आप खोल कर रखें, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, और इंग्लिश में समझने के लिए बहुत सरलता के साथ लिखा हुआ है, फॉर द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता चला जाता है। पौलुस कह रहा है यहां पर कि इस ख्रीष्ट विरोधी के द्वारा कई रहस्यमय पापों से विश्वासी लोग जकड़ जाएंगे और उसके प्रभाव में वो लोग कार्य करने लगेंगे। ये अधर्म का जो भेद है, मैं और आप अब अपने समय में इन बातों को देख रहे हैं। अधर्म की बातों को देख रहे हैं, इस लॉलेसनेस की बातों को देख रहे हैं, मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस को हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में जो बातें हमारे सामने में आ रही हैं, कलीसिया किस तरीके का बिहेव कर रही है, विश्वासी किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये इसी बात को पौलुस यहां पर बताने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। फॉर द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क। हम उस फंदे में फंसे हुए हैं। चर्चेस को देख लीजिए आप,
क्या परिस्थितियां हैं आज के वर्तमान चर्च की? आप विदेशों में जाइए, पाश्चात्य देशों में जाइए, चर्च पड़े हैं, म्यूजियम बन चुके हैं, वहां पर लोग जाना नहीं मांगते, वहां पर लोग आराधना नहीं करते वहां पर, और यीशु मसीह की खिल्ली उड़ाते हैं। यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया है। विश्वासियों की छवि देख लीजिए, हमारे विश्वासियों की छवि देख लीजिए। सांसारिक प्रभाव जो चर्च के ऊपर पड़ रहा है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ये कहती हैं कि सब ईश्वर एक है, उसमें एक ईश्वर यीशु मसीह भी है, यीशु मसीह भी है, और वो कहते हैं कि केवल एक परमेश्वर है। रास्ते सबके अलग अलग हैं, एक परमेश्वर है, यीशु मसीह भी एक परमेश्वर है, एंड ही इज नॉट रिवील्ड एज गॉड। वो ये भी सिद्धांत को मानते हैं, हमारे मसीही लोग ये भी सिद्धांत को मानते हैं कि वो परमेश्वर नहीं है, वो एक नबी के रूप में पैदा हुआ है, और दूसरे जैसे ईश्वर हैं वैसी प्रभु यीशु मसीह भी एक ईश्वर है। हमारे अधर्म का भेद अभी भी कार्यरत है। जो लॉलेसनेस है हमारे जीवन की, मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस है, वो हमारे जीवन में कार्यरत है। हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान देते नहीं। हमारे लिए हमारे जीवन का प्रथम स्थान हमारा पैसा है, शायद हमारी बुद्धि है, शायद हमारी इंटेलेक्चुअल परिस्थिति है, शायद हमारी पदवी है और हमारी पोस्ट है। पर जो विश्वास की बातें वचन में लिखी हुई हैं, पौलुस कह रहा है अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। और यही कुछ बात है, हम आगे जल्दी से देख रहे हैं कि शैतान कैसे हमको फंसा कर परमेश्वर से दूर और विश्वास से दूर ले जा रहा है। तो इस स्थल में जो अधर्म का भेद या मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस या मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी इंग्लिश में जो लिखा है, इसका जो रूट मीनिंग है वो ये है साइलेंट इनिशिएशन, खामोशी से की गई पहल, खामोशी से की गई पहल। ये अधर्म का जो भेद है या जो परमेश्वर से दूर जाने का ये कार्यक्रम है, परमेश्वर के वचन से दूर और अपने विश्वास से भटक जाने का कार्यक्रम है, शैतान ने बड़ी खामोशी से इसकी पहल की है, और हम सब कलीसियाएं और लीडर्स धीरे से विश्वास से भटक कर कहीं और हम जाने का मन बना लिए हैं, और कलीसियाएं अपना प्रतिबिंब देख रही हैं कि क्या स्थिति है। पौलुस कह रहा है ख्रीष्ट विरोधी के द्वारा रहस्यमयी रूप से पहल की गई है, भ्रामक शिक्षाओं के द्वारा, जो ख्रीष्ट विरोधी के द्वारा की गई पहल है। कितनी शिक्षाएं हमारे बीच में आ गई हैं, कितने अनर्थ प्रचारक हमारे बीच में आ गए हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे हैं, जिससे विश्वासी और चर्च फंसते चले जा रहे हैं, विश्वासी और चर्च पर फंसते चले जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं नए नए आत्मिक रहस्यमयी सिद्धांत जन्म ले रहे हैं। आप प्रचारकों को सुनिए, आप इंटरनेट में प्रचारकों को सुनिए, कई प्रचारक बुलाए जाते हैं, उनकी व्याख्याओं को सुनिए, परमेश्वर की व्याख्याओं को सुनिए। ये बहुत ही रहस्यमयी, मोहक और लुभावने किस्म के संदेश और सिद्धांत का जन्म इनके माध्यम से हो रहा है, और ये लाखों और करोड़ों विश्वासियों को तैयार कर रहे हैं इस पाप के पुरुष के साथ हाथ मिलाने के लिए, उस एंटी क्राइस्ट के साथ हाथ मिलाने के लिए। मैं और आप कई बार ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे मैं और आप उस एंटी क्राइस्ट के साथ आएंगे। पर भाइयों बहनों, जो यीशु मसीह का सत्य है, जो परमेश्वर का सत्य है, जो परमेश्वर का ट्रुथ है, जो बाइबल की सच्चाई है, उससे बहक कर हम थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाएं और फिर धीरे 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 अपनी अंधी धार्मिकता में हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और परमेश्वर का हाथ हम मजबूत नहीं करते, पर हम शैतान का और वो ख्रीष्ट विरोधी का हाथ मजबूत करते हैं, जो अपनी जकड़ कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर बनाते जा रहा है। उनका विश्वास कमजोर होते जा रहा है, और ख्रीष्ट विरोधी की जो गतिविधियां हैं हमारे कार्यों के माध्यम से वो मजबूत होती चली जा रही हैं। इस पाप के पुरुष के साथ हम हाथ मिला लेते हैं बड़े रहस्यमयी ढंग से, और चुपचाप साइलेंट तरीके से विश्वासी ख्रीष्ट के खेमे में जुड़ते चले जा रहे हैं, और इस तरीके से ख्रीष्ट विरोधी संसार की सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए तैयार हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई राजा होगा, आप सोचेंगे कि कोई राजनीतिक शक्ति होगी, हिटलर होगा, मुसोलिनी होगा, उसके जैसे कोई लोग होंगे जो आकर बैठ जाएंगे और सत्ताशीन होंगे और वो एंटी क्राइस्ट हो जाएंगे। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को बहुत बारीकी से सीखिए और पढ़िए और समझिए। क्या पता मेरा और आपका सिंपल और साधारण विश्वास जो मुझको और आपको मेरे पूर्वजों से मिला है, हमारी कलीसिया से हमको मिला है, हम धीरे से साइड ट्रैक हो गए हैं अपनी अंध धार्मिकता में, और हम मदद कर रहे हैं उस शैतान को जो आने वाले समय में ख्रीष्ट विरोधी के रूप में संसार का राजा होने वाला है।
शायद हमें एंटी क्राइस्ट के साथ, ख्रिस्ट विरोधी के साथ भौतिक प्रकटीकरण की जरूरत ना पड़े। शायद हम उसे देख ना पाए यीशु के द्वितीय आगमन के पहले, परंतु उसकी सांसारिक शैतानी सामर्थ पहले से ही लाखों लोगों का ब्रेन वॉश कर चुकी है। क्या जो सिंपल और साधारण विश्वास आपने किया था, आप उससे बहक गए हैं? आपकी थियोलॉजी परिवर्तित हो गई है? आप प्रभु यीशु मसीह को समझते भी नहीं और जानते भी नहीं। परमेश्वर के वचनों को आपने गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। पौलुस हमको समझा रहा है दूसरा थिस्सलुनीको और उसके दूसरे अध्याय और उसके 7वें पद में, अधर्म का भेद, मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस, जिसको हमने देखा था। क्या चीज है ये अधर्म का भेद क्या है? लॉलेसनेस का मतलब होता है हिंदी में कानून के ना मानने वाले। जो कानून को नहीं मानते वो लॉलेसनेस की स्थिति में पाए जाते हैं। कानून मानना ही नहीं चाहते हैं वो। परंतु वचन के अंदर यदि हम उसको देखने का प्रयास करें, परमेश्वर के वचन के संदर्भ में इसी शब्द को देखने का प्रयास करें, तो इसका मतलब होता है कि हम अर्थात विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को मानना छोड़ दिए हैं। ये वही लोग हैं जो गलतफहमी का शिकार होते हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि भ्रम में फंसने वाले लोग, पीपल अंडर डिल्यूजन, वे लोग जो भ्रम में फंसे हुए हैं, वे लोग जो भ्रामक जाल में फंसे हुए हैं, वे लोग जो गलत शिक्षाओं के फेरे में आके अपना विश्वास खो दिए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। उनको यह भी समझ में नहीं है कि वो शैतान के साथ हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। और पौलुस यही कुछ बात बता रहा है। ये डिल्यूजन का शिकार है, ये भ्रांतियों का शिकार है, ये छल और कपट का शिकार है। ये लॉलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि सरकारों के विरोध में हम हो जाएं और उनके विरोध में काम करें, चोरी करें, डकैती करें, परंतु इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के विरोध में खड़े होना, और तब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है। तो विश्वासी लोग जो हैं, बहुत ढेर सारे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ना मानने के कारण शैतान को मदद कर रहे हैं। इस अधर्म का भेद और लॉलेसनेस का मतलब उस सच्चाई को नकारना है जो यीशु मसीह में पाई जाती है। उसने तो मुझको और आपको बताया है वो मेरे और आपके जीवन का उद्धार करता है। उसने मेरे और आपके जीवन में माफी दी है। उसने मुझको और आपको अनंत जीवन का अनुग्रह दिया है। उसने मुझको और आपको इस मृत्यु के बाद भी उस नए जीवन के देने का प्रण उसने किया है। उसने स्वर्ग बनाया है जहां मुझको और आपको वो ले जाएगा। हमारा विश्वास है। मैं उसको साइंटिफिकली तरीके से भले ना बता सकूं, पर मेरा विश्वास है कि मैं अपने पिता के साथ अनंत महिमा में जाऊंगा मेरी मृत्यु के बाद भी। मतलब आशय यह है कि उन छोटे छोटे विश्वासों को क्या हमने भुला दिया है? संसार के ज्ञान और विज्ञान के बीच में, संसार की चकाचौंध के बीच में, संसार की भ्रामक शिक्षाओं के बीच में। और यही तो हमारा डिल्यूजन है, यही तो हमारी भ्रांति है, यही तो हमारा उलझनों में फंस जाना है, अपने आप को फंसा लेना है। परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर मानना या ना मानना, यही तो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होना है। जैसा पौलुस अधर्म का भेद वचन के विरुद्ध जाना कह रहा है। अधर्म का भेद जो कहा गया है, लॉलेसनेस, वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। यदि मैं और आप परमेश्वर के विरुद्ध में जाएंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाएंगे, परमेश्वर की सच्चाई के विरुद्ध में जाएंगे, तो मैं और आप उस लॉलेसनेस की स्थिति में रहेंगे, कानून ना मानने की स्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को ना मानने की स्थिति में रहेंगे और हम शैतान को मदद करेंगे। अब ध्यान दीजिए, वचन में इसका एक उदाहरण है। याद कीजिए उस कहानी को, आदम और हवा की कहानी को। जैसे शैतान ने हवा को धोखा दिया उस फल को खाने के लिए, और उसने आदम को भी वही फल खिला दिया, हवा ने, अनाज्ञाकारिता का, लॉलेसनेस का, और दोनों के जीवन में पाप समा गया। उनको पता नहीं चला और उनकी संगति उनके बनाने वाले से दूर हो गई। दिस इज द वे आई एम टॉकिंग अबाउट। यही बात मैं आज शाम के समय में आपसे कह रहा हूं कि कितने धीरे से शैतान अपनी योजना को बनाकर मेरे और आपके जीवन में ले आया है। चाहे हम अपने आप को मॉडर्न कहने लगे, चाहे हम अपने आप को बहुत उच्च मसीही कहने लगे, चाहे हम कुछ नई थियोलॉजी अपना लें, चाहे हम ये कहने लगे कि सब ईश्वर एक है, चाहे दुनिया की बातें करने लगे हम, चाहे हम आश्चर्य कर्मों के, झूठे आश्चर्य कर्मों के चक्कर में पड़ जाएं, फंस जाएं। आशय ये है कि बड़े सटल वे में, साइलेंट तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से शैतान ने आदम और हवा को फंसाया, और जब तक उनको समझ में आता वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गए थे, वो बनाने वाले की संगति से दूर हो गए थे। और शैतान इसी तरीके से अभी भी विश्वासियों को, चर्चेस को धोखे में रखकर, झांसे में रखकर लोगों को बहका रहा है।
कितनी शिक्षाएं आपके पास और मेरे पास आती हैं, कितने प्रचारक आते हैं। और मैं आपसे हमेशा इसी बात से कहता हूं, यदि आपको उनकी शिक्षाओं का स्तर समझना है, यदि आपको उनके संदेशों का रियलिटी समझना है, सच्चाई समझना है, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा और आप तब समझ सकते हैं कि ये ठीक बात बोल रहे हैं कि गलत बात बोल रहे हैं, जो मैं और आप नहीं कर सकते हैं। हमें झांसा दिया गया है, लोगों के बहकावे में विश्वासी लोग आ गए हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार को, जो अनुग्रह का सुसमाचार है, उसे अनैतिकता में बदला जा रहा है। दुर्भाग्यवत कई ऐसे मसीही हैं जो न गर्म हैं न ठंडे हैं, गुनगुने हैं, इस फेरे में पड़कर, कल्ट और भ्रामक शिक्षाओं के चक्कर में पड़कर, ख्रीष्ट विरोधी के जाल में पड़कर विश्वास को खो दे रहे हैं। कितने लोग हैं, आप देखते हैं, आपके आसपास लोग हैं जो भ्रामक शिक्षाओं में पड़कर संगति छोड़ दिया उन्होंने, वो अलग अलग ना मालूम कहां है, और आज उनकी स्थिति क्या है, विश्वास से वो भटक चुके हैं, विश्वास से भटक चुके हैं। और इस तरीके से एंटी क्राइस्ट का हाथ वो मजबूत कर रहे हैं। ये लोग पाप के पुरुष को स्वीकारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और यह दृश्यावली में आ रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है, और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहा है। यही शैतान, यही दुष्टात्मा, यही ख्रीष्ट विरोधी आश्चर्य कर्म कर रहा है, यही ख्रीष्ट विरोधी मिरेकल कर रहा है। यह दृश्यावली मेरे और आपके सामने में है, और मसीही लोग धारा प्रवाह उनके साथ जुड़ते रहेंगे, जुड़ते जा रहे हैं। पर आज शाम के समय में हो सकता है आप कहें कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं शैतान के चक्कर में आ जाऊं। हो सकता है आप ऐसा कहें, परंतु पौलुस सिखलाता है कि यह एंटी क्राइस्ट जब अपनी सामर्थ्य में प्रकट होगा तो अपने पाप में अंधे होकर लोग उसके पीछे चलने लगेंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकों उसका 2 अध्याय 9 और 10 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ध्यान दीजिए, और यह बहुत इंपॉर्टेंट पद है। दूसरा थिस्सलुनीकों 2:9 और 10। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। हम तो झूठी सामर्थ के पीछे भाग रहे हैं, हमारे मसीही झूठी सामर्थ के पीछे भाग रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, अद्भुत कामों के पीछे भाग रहे हैं। क्या मेरा और आपका विश्वास इतना मजबूत नहीं है कि मुझको और आपको अभी भी इस युग में भी चिन्ह और चमत्कार देखने की आवश्यकता पड़े? पर आप देख रहे हैं लाखों और लाखों के भीड़ में लोग केवल चिन्ह और चमत्कार देखने जा रहे हैं। और पौलुस इस बात को समझा रहा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। जो सत्य मुझको और आपको दिया गया है, जिससे मेरा और आपका उद्धार होता है, यीशु मसीह से मेरा उद्धार होता है। मेरे को टोना टोटका वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझको भूत प्रेत वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझको और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है जो कि आश्चर्य कर्म करने वाले हैं और झूठे आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। जिस सशक्तता के साथ शैतान ने हवा को धोखा दिया था कि परमेश्वर तुमको इसकी सजा नहीं देगा, इसी सशक्तता के साथ वो हमारे साथ भी धोखा कर रहा है। बड़े प्रभावशाली ढंग से वो हमारे सामने में आ रहा है। जिस तरीके से उसने हवा को धोखा दिया, उसी सशक्तता के साथ मुझको और आपकी वो धोखा दे रहा है, उसकी कलीसिया को वो धोखा दे रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने भी ऐसे लोगों के लिए उपाय किया है। आपके लिए और मेरे लिए स्वतंत्रता है। ध्यान दीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकों उसका 2 अध्याय पद क्या लिखा है? इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। करते रहिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है और पौलुस कह रहा है और थिस्सलुनीकों की कलीसिया को कह रहा है, इस कारण परमेश्वर जो लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में, झूठी शिक्षाओं के चक्कर में और झूठे चिन्हों और झूठी सामर्थ के चक्कर में, अद्भुत कामों के चक्कर में आए हैं, परमेश्वर कह रहा है इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। करते रहिए। चॉइस आपका है, चुनाव आपका है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, प्रभु उसमें कुछ नहीं कर सकता। आशा यह है कि और यदि हम बाइबल ना पढ़ें बाइबल, हम ना जाएं चर्च, सही सैद्धांतिक शिक्षा जो चर्च में दी जाती है उसके ऊपर हम ध्यान ना दें, उसे ना माने, आश्चर्य कर्मों के पीछे भागें,
झूठे और भ्रामक शिक्षाओं के पीछे और उसके फेरे में हम पड़े रहें, हश्र यही कुछ होने वाला है। और ऐसे ही लोग गलतफहमी और डिल्यूजन का शिकार होंगे अंत के दिनों में। अंत के दिनों में क्या आप आज शाम के समय में भ्रम के शिकार तो नहीं हैं? क्या आज शाम के समय में आप डिल्यूजन का शिकार तो नहीं हैं? आप अच्छे विश्वासी थे, एक समय में आप बहुत अच्छे विश्वासी थे, सिंपल और साधारण विश्वासी थे, प्रभु से प्रेम करते थे, उसकी सत्यता को आप जानते थे। क्या हो गया आपको? पौलुस आगे कह रहा है, मैं आ रहा हूं उसमें जल्दी से। दूसरा तिमोथियुस और उसका 4 अध्याय 3 और 4 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज सिस्टम वही कुछ है। जो आपको अच्छा लगता है, पास्टर साहब संदेश देते हैं। जो आपको बेहतर लगता है, पास्टर साहब संदेश देते हैं। जो कालिक पास्टर साहब के जीवन में है, उसके ऊपर वो संदेश नहीं देते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो संदेश देते हैं। ये समय आज वही चीज है, वही बात है। और प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, और पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को समझा रहा है कि हम जो चीज हमको अच्छी लगेगी वो हम सुनेंगे, जो भीड़ जहां रहेगी वहां हम रहेंगे, जहां आश्चर्यक्रम होगा वहां पर हम रहेंगे, भले ही वो चीज शैतान के माध्यम से की जा रही हो, जहां सत्यता किसी प्रकार ना हो। ये धोखा खाए चले गए लोग कौन है? ये डिल्यूजन में पड़े हुए लोग कौन है? किनको धोखा दिया गया है? पौलुस यहां पर कह रहा है कुरिन्थ की थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखते हुए, कौन धोखा खाए हुए हैं, कौन छले हुए लोग हैं जिनके विषय पौलुस बात कर रहा है? वो कौन है? ध्यान दीजिए, ये पत्री किसको लिखी जा रही है? ये पत्री थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखी जा रही है, जिस चर्च में उनके अगुवे बहुत अच्छे थे, अच्छी शिक्षा दी जाती थी, उनका विश्वास जबरदस्त था, चर्च में उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी, जो परमेश्वर की सच्चाई को जानते थे, जो उद्धार को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानते थे, पर धीरे से अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर, झूठी शिक्षाओं में पढ़कर वो परमेश्वर से दूर हो गए, और अब अभिलाषाएं और पाप उनको आराम देती हैं। उस कलीसिया को लिखा जा रहा है ये पत्र, जो विश्वासी चर्च था, जो प्रभु की शिक्षा में मजबूत चर्च था, उनको ये लिखा जा रहा है। और वो इन झूठे शिक्षकों और शिक्षाओं के चक्कर में आकर बहक गए थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे। समस्या उन विश्वासियों के साथ है, या खतरा उन विश्वासियों के लिए है जो एक समय आनंद के साथ परमेश्वर का वचन सुनते थे और स्वीकारते थे। समस्या उन विश्वासियों के लिए है जो बहुत सुंदर परमेश्वर के विश्वासी थे, परमेश्वर का वचन सुनते थे, स्वीकारते थे, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते थे, पर उसके ऊपर चलना नहीं मानते थे। और पौलुस गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए फिर वही बात कर रहा है। वो थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखा है, और गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए क्या कह रहा है? 5 और 3 में देखिए, गलातियों 5 और उसका 3 पद क्या कह रहा है? वो ऐसी लोगों के लिए बात कर रहा है। वो कह रहा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? बहुत अच्छा तो विश्वास था आपका, बहुत अच्छी तो आपकी शिक्षा थी, आप प्रेयर फेलोशिप में जाते थे, आप बाइबल स्टडी में अटेंड किया करते थे, आप सब कुछ बहुत व्यवस्थित था आपका, क्या हो गया? पौलुस पूछ रहा है, और आज शाम के समय में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे पूछ रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मुझसे भी यह प्रश्न पूछा जा रहा है और आपसे भी पूछा जा रहा है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने तुमको रोक दिया? कैसे तुम अपने विश्वास से भटक गए? उन आश्चर्य कर्मों के माध्यम से, उन झूठी शिक्षाओं के माध्यम से, उस गलत इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, वो सेवक के माध्यम से जो कुछ नहीं जानता, जो लोगों को आकर बरगलाता और बेवकूफ बनाता है, उसके माध्यम से। एक अच्छी शिक्षा, साधारण शिक्षा आपको दी जाती रही और आप अच्छे से दौड़ते हुए भटक गए। और तब गलातियों 3 और 1 में पौलुस फिर पूछता है, और बड़े व्यंग्यात्मक रूप से पूछ रहा है विश्वासियों से। और क्या पूछता है? हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुमको मोह लिया है? किसने तुमको मोह लिया है? तुमने जाना तो था यीशु मसीह को, तुमने उसका वचन सुना तो था, समझा तो था, तुम उसके सत्य को, उसके ट्रुथ को जाने थे, उसके प्रेम को जाने थे, उससे तुमने उद्धार प्राप्त किया था। किसने तुमको मोह लिया कि तुम उसके सत्य से भटक कर शैतान के फेरे में फंस गए और उस दुष्ट आत्मा को, उसके राज्य को बनाने के लिए तुम उसके पीछे चले गए? आज शैतान और उसकी युक्तियां काम कर रही हैं और कलीसियाएं सुप्तावस्था में हैं।
शैतान की सारी एजेंसी जागृत हैं और कलीसियाएं और विश्वासी सुप्त हैं। वो प्रार्थना नहीं करते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो आपस में संगति नहीं करते, वो क्षमा करना नहीं जानते एक दूसरे को, वो बाइबल की वर्च्यूज को नहीं जानना मांगते, वो दान नहीं देना मांगते। कई प्रकार की बातें हैं। कहां हो? किसने तुमको मोह लिया है? तुम तो सही रीति से दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया है कि सत्य को ना मानो? और ये प्रश्न चिन्ह पौलुस प्रस्तुत कर रहा है। किसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? किसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? वचन में परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कितना महत्वपूर्ण है कि उसकी आज्ञा मानी जाए और उस पर चला जाए। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा, ध्यान दीजिए। एक उदाहरण दूंगा मैं। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें, उसकी आज्ञा को माना जाए और उसकी आज्ञा पर चला जाए। बाइबल में एक उदाहरण है, पहला शामुएल और उसका 15वां अध्याय। मैं पढ़ूंगा नहीं, पर आप अपने घर में जाकर आज रात को पढ़िएगा। इजराइलियों का राजा है जिसको शामुएल नबी ने राजा बनाया है, शाऊल। सुंदर, हैंडसम इजराइलियों का प्रथम राजा है। और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है कि अमालेकियों को, आसपास के जो लोग हैं उनको मार डाल, उनका राजा है उनको भी खत्म कर, उनकी संपत्ति को सबको खत्म कर, जला दे, मार डाल सबको, चाहे वो पुरुष हो, चाहे दूध पीते बच्चे हो, गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट गधे, सबको मार डाल। और उसका राजा जो अगाग है उसको भी मार डाल, और कोई चीज अपने पास मत रखना, सबको समाप्त कर दे और सबको खत्म कर दे। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, पर परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई राजा अगाग के ऊपर, जो अमालेकियों का राजा था। और शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। अच्छे अच्छे जानवर, हिष्ट-पुष्ट जानवर, राजा की कुछ संपत्ति, और राजा स्वयं को, जो कि अमालेकियों का राजा था अगोग, उसको उसने नहीं मारा, और वो संपत्ति और भेड़ बकरियां और सब अच्छी अच्छी चीजें अपने पास रख ली। और तब परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। ही इज चोजन बाय द लॉर्ड, वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। परमेश्वर ने उसको उस इजराइल देश का प्रथम राजा बनाया है। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है ये करना और ये मत करना। उसने वो सब नहीं किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था, और परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। पहला शामुएल 15 और 23 में, देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। ये जो शाऊल है वो अपनी इच्छा के अनुसार उसने करता रहा। शाऊल के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा उठा ली गई, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता की थी। आधे मन से परमेश्वर ने कहा, शामुएल ने उससे कहा, तूने ऐसा क्यों किया? तुझको विजय दिलाई गई परमेश्वर के माध्यम से, तुझको सबको खत्म कर देना था। तूने उनकी महत्वपूर्ण संपत्तियों को, जानवरों को और अच्छे अच्छे जानवरों को अपने पास रख लिया। तूने राजा को छोड़ दिया, उसको भी तेरे को मार डालना था। तूने क्यों ऐसा किया? आधे मन से उसने आज्ञाकारिता का पालन किया, और अब ये अनाज्ञाकारिता ने शाऊल के जीवन में एक भीषण रूप ले लिया है। भीषण रूप ले लिया है। वो परमेश्वर से दूर हो गया है। वो परमेश्वर से दूर है, शामुएल से दूर हो गया। परमेश्वर उससे शामुएल के थ्रू बात करता था, अब वो शामुएल से दूर है। शामुएल से दूर है, परमेश्वर का कहना नहीं मान रहा है। और ये इजराइल देश का जो प्रथम राजा है वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आपको मालूम है? आप पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और 14वीं आयत में पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि शाऊल तांत्रिकों से और भावी कहलाने वाली आत्माओं से सलाह लेने लगा, क्या किया जाए। शामुएल, मुझको ऐसा बोल रहा है परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सीर, परमेश्वर का भविष्यवक्ता मुझसे ऐसा बोल रहा है, मैं क्या करूं? और वो जा रहा है तांत्रिकों के पास, भावी कहलाने वाली आत्माओं से सलाह लेने के लिए। परमेश्वर का जन। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ अ चर्च टुडे। यही तो कुछ प्रतिबिंब है जो पौलुस मुझको और आपको थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखते हुए सिखा रहा है कि विश्वासियों का ऐसे ही कुछ बिहेवियर होने वाला है। विश्वासियों का ऐसी कुछ बिहेवियर होने वाला है, और यही परिणाम होता है झांसे में आने का, भ्रम में रहने का, वचन को तोड़ मरोड़ कर पढ़ने का, झूठे आश्चर्य कर्मों के पीछे भागने का, और वचन के गलत इंटरप्रिटेशन, व्याख्या का, सच्चाई को छोड़कर झूठ का साथ देने का, परमेश्वर से दूरी का, और तब आत्मिक हाराकीरी। जापानीज वर्ड है हाराकीरी, आत्महत्या। आत्मिक आत्महत्या मैं और आप अपनी खुद करते जा रहे हैं। शाऊल ने भी वही किया।
परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ने राजा बनाया। आदम और हवा परमेश्वर के साथ थे, कितने जल्दी उनके जीवन में पाप घुसा, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। शाऊल को परमेश्वर ने अपना राजा बनाया, उसको अभिषेक किया, उसको सामर्थ दी, उसको विजयी दिया, सब कुछ दिया। अनाज्ञाकारिता का फल हुआ, परमेश्वर से दूर हुआ, तांत्रिकों और ओझाओं के पास वो चला गया और भावी कहलाने वाली आत्माओं से बातचीत करने लगा। परिणाम यह हुआ, परमेश्वर से दूरी और आत्मिक आत्महत्या। टुनाइट, आज शाम के समय में यह संदेश बहुत गंभीर संदेश है, और ध्यान दीजिए, इन्हीं समझौतावादी विश्वासियों के लिए पौलुस क्या कहता है कि मैं और आप, हम ये सोचें कि हम संसार में भी बहुत व्यवस्थित रहें और दूसरों के साथ मिलकर हम अपने परमेश्वर को भी नीचा दिखाते रहें। क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनीको 2:12 में पौलुस कह रहा है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। हम सब दंड के भागीदार होंगे, हम सब दंड के भागीदार होंगे। तो आज शाम के समय में मैं आपसे 7 बिंदु बताकर एक के बाद एक अपना संदेश समाप्त करना मांगता हूं कि आज शाम के समय में हमने ये देखने का प्रयास किया कि ये समय है जब शैतान अपनी एजेंसीज को मजबूत किया हुआ है। मुझको और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम अपने विश्वास से डिविएट हो गए हैं, भटक गए हैं, कहीं और चले गए हैं, और हो सकता है हम अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी थियोलॉजी के द्वारा, अपनी भ्रामक शिक्षाओं में फंसने के द्वारा हम उस दुष्ट आत्मा का उसकी मदद कर रहे हैं, उस एंटी क्राइस्ट की मदद कर रहे हैं जो प्रभु के आगमन के पहले पूरी कलीसियाओं को अपने आगोश में लपेटते जा रहा है। वे तमाम विश्वासी जो सत्य को, ट्रुथ को जानकर भी असत्य, मनुष्य निर्मित झूठ के पीछे भागते हैं, उनका जो परिणाम होता है वह निम्नांकित 7 बिंदुओं के माध्यम से मेरे और आपके सामने में प्रकट किया गया है। पहली बात, ये लोग जो कि डिल्यूजन में आ गए हैं, भ्रांतियों में आ गए हैं, इनको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर का वचन क्या है। जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं, उनके हृदय बहुत कड़े हो जाते हैं और धोखेबाजी में पड़कर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यह पहली बात, पहला संकेत। दूसरा, शैतान इन कड़े हृदय के लोगों से इन कड़े हृदय के लोगों को सांत्वना देता है कि कोई दंड नहीं। हवा से भी उसने यही कहा था, कोई बात नहीं, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुमको दंड नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा। हम जो परमेश्वर से भटके हुए लोग हैं, शैतान वो हमारे बात में, हमारे दिमाग में हाउंड करता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग और नरक की कोई बात नहीं है, किए जाओ, संसार में रहते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। शैतान इन कड़े हृदय के लोगों को सांत्वना देता है, कोई दंड नहीं है। तीसरी बात, जब परमेश्वर देखता है कि विश्वासियों ने सत्य को छोड़ दिया है, तो परमेश्वर उन्हें भरोसे छोड़ देता है। जैसा हमने पढ़ा, जैसा हमने दूसरा थिस्सलुनीको उसके दूसरे अध्याय में पढ़ा, इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। 11वां पद, करते रहिए, आप झूठ मानते रहिए, झूठ की प्रतीति कीजिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे कह रहा है, निर्णय तो मेरा और आपका है। चौथी बात, विश्वासी जो विश्वास योग्य थे, वे परमेश्वर की सच्चाई को छोड़ देते हैं और अपने पाप में जीते हैं। हमको पाप में जीना अच्छा लगता है, हमको पाप में जीना अच्छा लगता है। वो परमेश्वर की जो सच्चाई है, उसका जो ट्रुथ है, वो हमारे जीवन से गायब है। हमको अपने पाप में जीना अच्छा लगता है, अपनी चोरी में जीना अच्छा लगता है, अपने लड़ाई झगड़ों में जीना अच्छा लगता है, अपने घृणित पापों में जीना अच्छा लगता है, अपने गुप्त पापों में जीना हमको अच्छा लगता है। हमने विश्वास भटका लिया है अपना। 5वीं बात, विश्वासी दुष्टात्माओं के फेरे में आते हैं और उन्हें बुरा अच्छा लगता है और अच्छा बुरा लगता है। अब परमेश्वर की बातें उनको अच्छी नहीं लगती, अब परमेश्वर की बातें उनको अच्छी नहीं लगती, जो बुरी बातें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। दिस इज द साइन, दिस इज द साइन। और ये अंत के दिनों में यही कुछ हो रहा है, और ये इससे हम एंटी क्राइस्ट को और मदद कर रहे हैं। 6वीं बात, वे लोग यीशु की सच्चाई से दूर हो जाते हैं और ख्रिस्त विरोधी बातें उनको अच्छी लगने लगती हैं और शैतान उनका ईश्वर होता है। ख्रिस्त विरोधी बातें उनको अच्छी लगती हैं। एक समय था, हम एक साथ संगति में रहते थे, परमेश्वर के वचन को सुनते थे, समझते थे, जो समझ में नहीं आता था पादरी साहब जो बोलते थे उसको हम लोग मान लेते थे। परमेश्वर का वचन है, खुदा का वचन है, हम समझे ना समझे, परमेश्वर का वचन है। पर आज बुद्धि हमारे पास है, हमारे पास विजडम है, मसीह की सच्चाई से हम दूर हैं और ख्रिस्त विरोधी बातें उनको अच्छी लगने लगती है, जो डिल्यूजन में आ गए हैं, जो भ्रम में आ गए हैं, जो छल में आ गए हैं, जो आश्चर्यकर्मों के चक्कर में फेरे में पड़कर परमेश्वर से दूर हो गए हैं और शैतान उनका ईश्वर होता है। और आखिरी बात, न्याय, परमेश्वर मुझको और आपको नकार देगा। न्याय के दिन
परमेश्वर मुझको और आपको नकारेगा। प्रियो, यह बात हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। उसने हमारे साथ वाचा बांधी है कि वो सभी भ्रांतियों और छल से हमारी रक्षा करेगा, शैतान के ऊपर विजय देगा। वो अच्छा परमेश्वर है। ही इज अ गुड गॉड। वो अच्छा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन, उसकी शिक्षाएं हमारे लिए आदर का कारण हो, जिसमें हम झांसे में आने से बचे रहें। हम परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है हम मानते रहें। हमारी बुद्धि कुछ भी बोले, हम इसको मानते रहें, क्योंकि हमने सच्चाई को जाना है। कंफ्यूजन और गलतफहमी का शिकार ना हो। लेट अस नॉट इंडल्ज आवरसेल्फ इनटू डिल्यूजन। हम भ्रांतियों के चक्कर में ना आए, हम गलतफहमियों के चक्कर में ना आए। और क्या पता हमारा अच्छा विश्वास इस छोटी सी गलतफहमी के कारण, छोटे से आश्चर्य कर्म के कारण, छोटी सी गलत शिक्षा के कारण हम अपनी सच्चाई को खो दें और परमेश्वर से दूर चले जाएं। और पौलुस यही कुछ शिक्षा थिस्सलुनीकी की कलीसिया को दे रहा है। ये लोग अच्छे विश्वासी लोग थे, ये प्रभु से प्रेम करते थे, उसकी शिक्षा को मानते थे, उसको आदर देते थे। प्रभु का ट्रुथ उनके जीवन में था, उसका ग्रेस उनके जीवन में था। पर जब वो प्रभु से दूर हुए, सारी बातें खत्म होती गई। प्रभु का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक ये एंटी क्राइस्ट अपना पूरा प्रबंधन ना कर ले। और वो अपना प्रबंधन कर चुका है। कलीसियाएं टूट चुकी हैं, कलीसियाएं भटक चुकी हैं। विश्वासी लाखों और करोड़ों की संख्या में शैतान के फेरे में आ गए हैं। और ये हमारे लिए साइन है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ना मालूम प्रभु कब आएगा, पर सत्यता यह है कि जरूर आएगा। कहाँ हैं आप? डिल्यूजन में तो नहीं है, भ्रम में तो नहीं है, छल में तो नहीं है। किस शिक्षा को आप स्वीकार कर रहे हैं? किस थियोलॉजी के चक्कर में हैं आप? किस शिक्षा के फेरे में हैं आप? गलत शिक्षाओं के फेरे में हैं आप? आइए उनसे बचें। सिंपल और साधारण विश्वास के साथ जो यीशु मसीह ने मुझको दिया है उसको फॉलो करें। परमेश्वर हम सबको इस संदेश को समझने में मेरी और आपकी मदद और अगुवाई करें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आइए अंत में एक गीत गा लें। गीत का नंबर 120। आ देर न करके यीशु के पास, अब उसकी बात पर कर तू विश्वास, यहां वो करता बीच में निवास, प्रीति से कहता आ। और आशीष की प्रार्थना से हम आज के इस संगति को, ऑनलाइन सर्विस को समाप्त करेंगे। गीत का नंबर 120 ए। आ देर न करके यीशु के पास, अब उसकी बात पर कर तू विश्वास, यहाँ वो करता बीच में निवास, प्रीति से कहता आ। खुशी तब हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे, और तेरे साथ हम नित्य रहेंगे स्वर्ग स्थानों में। लड़के भी आवे सुन उसकी बात, जय उसकी होवे हर दिन और रात। यीशु को माने सब देश और जात, अब न करके आ। खुशी तब हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे, और तेरे साथ हम नित्य रहेंगे स्वर्ग स्थानों में। यीशु को बीच में अपहचान, सुन उसकी बातों मन ही से मान, प्रेम से वो बोलता दे अपना कान, आ मेरे लड़के आ। खुशी तब हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे, और तेरे साथ हम नित्य रहेंगे स्वर्ग स्थानों में।
हमारे सामर्थी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के वचन के लिए। प्रभु, तेरे सेवक पौलुस के माध्यम से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया यह पत्र बहुत गंभीर पत्र है, जो न केवल वर्तमान सांसारिक कलीसिया के प्रतिबिंब को हमारे सामने में लाता है, पर हम जैसे विश्वासियों के, साधारण विश्वासियों के प्रतिबिंब को भी हमारे सामने में प्रस्तुत करता है प्रभु जी, कि अंत के दिनों में शायद अनजाने में हम भ्रम का शिकार होकर, आश्चर्यकर्मों का, झूठे आश्चर्यकर्मों का शिकार होकर हम उलझनों की स्थिति में पाए जाएंगे और अपने विश्वास से हम भटक जाएंगे, और तब हमारे लिए कोई चांस नहीं होगा, हमारे लिए कोई उपाय नहीं होगा। प्रभु, यह अंत के दिनों का समय है, और इसलिए हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तेरे वचन को हम बहुत गंभीरता के साथ समझने वाले हो सकें, सीखने वाले हो सकें प्रभु, उसकी व्याख्या सही रीति से करने वाले हो सकें, उसका अर्थ सही रीति से निकालने वाले हो सकें, उसकी पृष्ठभूमि सही से देखने वाले हो सकें, कि प्रभु हम किसी प्रकार से भ्रम में और उसके जाल में फंसने ना पाए, हमारा सिंपल और साधारण विश्वास भटकने ना पाए। प्रभु जी, मदद करना, अगुवाई करना, और होने देना कि हम अपनी सच्चाई जो तू है प्रभु, उसको कभी ना छोड़ने पाए। हर घर परिवार के साथ होना, हर एक लोगों को संभालना, दुखियारे और बीमार लोगों को संभालना। हम प्रार्थना करते हैं अजीत जोगी के लिए प्रभु, तेरा हाथ उनके ऊपर विशेष रूप से बढ़ाया जाए, तेरी चंगाई उनको मिल सके, आश्चर्यकर्म उनके जीवन और परिवार में होने देना प्रभु। हमारी मंडली को, हमारी मंडली के अगुओं को, हमारी मंडली के एक परिवारों को, बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, अधेड़ों को, हर एक जनों को हम तेरे हाथ में सुरक्षित रखते। और हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे लोग कभी भ्रांतियों में भटकने ना पाए, कभी डिल्यूजन के शिकार ना हो जाए प्रभु जी, कभी प्रभु जी वो अव्यवस्था के शिकार ना होने पाए, तेरी सच्चाई को थामे रहें। धन्यवाद करते हैं, और इस हफ्ते के लिए तेरे पथ प्रदर्शन की अपेक्षा करते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। आप सब साथ रहे। बुधवार को संध्या 6 बजे हम अपनी बाइबल स्टडी के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।